हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग 2 अगस्त और 3 अगस्त की है, मतलब सैटरडे और संडे दोनों ही दिन के ब्लॉग को मैं मर्ज कर दी हूँ इसमें। पिछले ब्लॉग में आप सब जान गए होंगे कि मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद, एक अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो करने के बाद मुझे अपनी बॉडी में ना कुछ तो कमी लग रही थी, जो मतलब वो टारगेट में मैं चाह के भी नहीं पहुंच पा रही थी सब कुछ करने के बाद। तो मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाई, जिसमें रिपोर्ट में आया था कि मेरी थायराइड जो है वो बढ़ गई है, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे अभी 50 mg का दवा प्रिस्क्राइब किया है और उसे मैं ले रही हूँ पिछले 3 से 4 दिन से। और साथ में कुछ ऐसे रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ ना, जिससे मेरा जो थायराइड है थोड़ा रिकवर हो। हालांकि इस बार ये चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ कि इस बार चीज़ें मुश्किल होने वाली है और किन दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। असल में ये जो मेरी थायराइड की जर्नी है ना, वो आज से शुरू हुई नहीं थी। मेरी थायराइड की जर्नी उस समय शुरू हुई जब मैं अपना सेकंड बेबी, मतलब मैं अपने बेटी को कंसीव की थी, और मुझे तब पता चला कि मुझे थायराइड है, क्योंकि मेरा वजन जो है ना बहुत ही बेतरीब तरीके से बढ़ा ही जा रहा था। मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था, मतलब जब मेरा बेटा हुआ था, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई। लेकिन मेरी बेटी के समय में, उसकी डिलीवरी के समय में ऐसा मेरा नौबत आ गया था ना कि मुझे ऑक्सीजन तक लग गया, मतलब वज़न इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था। और ना बेटी के हो जाने के बाद डॉक्टर कही थी कि ये डिलीवरी सिम्टम में किसी किसी को थायराइड हो जाता है, बाद में आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन करीब 2-2.5 साल तक ना मैं इस मोटापे के दर्द को झेली हूँ। आप लोग जो थंबनेल में पिक्चर देखे होंगे ना, वो मेरी बेटी के करीब 7-8 महीने होने के बाद की है। मतलब मेरी बेटी 7-8 महीने की थी तब की पिक मैं लगाई हूँ, और उसके बगल में मैं अभी की पिक लगाई हूँ, मतलब 1 वीक पहले की पिक मंगाई। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते होंगे। और उस समय की मेंटल स्थिति मैं आप लोग को थोड़े से शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़े मोटिवेट हो कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक आ गई हूँ तो इस बार मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि अभी थोड़ा मुझे डर लग रहा है। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपना जी जान लगा दूँगी, क्योंकि देखिए बात केवल दुबले होने की नहीं है, बात है हेल्दी होने के लिए। मैं उस समय जो दर्द, जो तकलीफ़ अपनी बॉडी में सह चुकी हूँ, या लोगों के जो ताने सुन सकी हूँ कि मोटी भैंस हो गई है, इतने छोटी बेबी है, 4 बच्चा की माँ लगती है, 2 बच्चे की तो माँ लगती नहीं है। मेरी दीदी को भी थायराइड है, मेरी बड़ी दीदी को भी थायराइड है, लेकिन उसे ना दुबला होने वाला थायराइड है, और मुझे ना फैलने वाला थायराइड था। तो मेरी दीदी मुझसे ना छोटी लगती थी उम्र में, तो लोगों का ये भी मैं ताना सुनी हूँ ना कि बड़ी दीदी छोटी लगती है, बड़ी बहन छोटी लगती है, और छोटी बहन तो 4 बच्चा की माँ लगती है। तो वो सब ताने मैं सुनी हूँ, और बहुत ही दर्द और तकलीफ़ का दौर था वो। लेकिन फिर भी मैंने उस समय यही सोचा कि नहीं, अभी मुझे अपना बेबी को है परवरिश करना है। छोटी बेटी थी मेरी, उसे मेरी ज़रूरत थी। उस समय मैं एक्सरसाइज और ये सब चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन मैंने अपने धीरे धीरे चीज़ों को रिकवर भी करना कोशिश किया। थायराइड भी मेरा कम हो गया था, लेकिन वही है, जब भी मैं कोशिश करती थी ना तो अच्छा से घट जाता था। 5 kg 6 kg वजन घट जाता था, और फिर से मेरा वजन बढ़ जाता था कुछ, मतलब 6 महीने के बाद ना फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मतलब खाना पीना जीना मेरे लिए दुर्लभ हो चुका था। फिर आया कोरोना का फेज़, और ये ना तब तक चला टिल डेट कोरोना तक। मतलब मैं अपना वजन घटाती थी 5-6 kg 7 kg 8 kg, और फिर जैसे छोड़ती थी फिर मेरा वजन बढ़ जाता था, फिर मैं घटाती थी फिर बढ़ जाता था। मतलब मेंटल स्थिति मेरा इतना ख़राब हो गया था। और फिर आया कोरोना का टाइम, और कोरोना का जब टाइम आया ना, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि अब तो मुझे दुबला होना है, और मैं क्रैश डाइटिंग पर उतर गई। बहुत बुरी तरह से डाइटिंग करके मैं अपना वजन को 50 kg कर दी। और वो लोग, और ये लोग जो मुझे ताना देते थे ना मोटी भैंस होने का, और अपने उम्र से बड़ी होने का, और 4 बच्चा की माँ होने का, वो वही लोग फिर बोलने लगे ना कि कैसा डाइटिंग करके हो गई है, कितनी उम्रदार लग रही है, एकदम बुढ़ी जैसा चेहरा हो गया है, चेहरा झुक गया है, एकदम बेकार हो गया है बॉडी, कुपोषण जैसी हो गई है। क्योंकि सच में मैं कुपोषण जैसी उस समय हो गई थी। मुझे डाइटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे, मेरे दिमाग में बस था वो ताना जो मुझे बोलता था कि तुम तो मोटी भैंस हो, तुम वो हो। बस उसके बाद मैंने ठान लिया था कि नहीं, अब तो मुझे दुबला होना है, और मैं ना क्रैश डाइटिंग करके बहुत ही बुरी तरह से, मतलब खुद के शरीर के साथ खिलवाड़ कर दी थी। और उसके बाद मेरा ना वजन जो है ना बिल्कुल 50 kg पर आ गया था। थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ। ये शनिवार का क्लिप है। मैं तड़का बनाई थी हरे मूंग का और रोटी, और सभी को नाश्ता करा के मुझे जाना था आज काम पे। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि सैटरडे को भी मुझे बाहर कुछ काम है, तो मैं वही गई थी। और अभी आ रही हूँ, आते ही पहले मैं 1 गिलास पानी पी और चाय पी, और उसके बाद अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स में जो ये फ्रूट्स था वो खाई।
उसके बाद बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाई और अपने लिए वही तड़का रोटी आज के लंच में की हूँ। और शाम में मैं चली गई थी अपने हस्बैंड जी के साथ थोड़ा सब्जी भाजी लाने, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि संडे के दिन मेरे सोसाइटी में सावन का प्रोग्राम लेडीज़ लोग रखी हुई है, तो उसमें मैं इंगेज रहूँगी। तो शाम में फिर सब्जी भाजी, हस्बैंड जी अकेले जाते हैं ना तो कुछ भी उठा के ले आते हैं, मतलब जो उन्हें सामने दिखता है ना वो ले आते हैं, और वैसे ले आते हैं 4 किलो 5 किलो, और सब बर्बाद होता है बरसात के दिनों में। इसीलिए मैं जाती हूँ साथ में, हमेशा से मैं ही जाती हूँ, खरीदते वही है, मैं बस खड़े होकर बताती हूँ कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। बहुत इमरजेंसी रहता है ना, हस्बैंड जी टूर पर गए रहते हैं तो ही मुझे जाना होता है, अदरवाइज हर संडे को मैं उनसे ही मंगवाती हूँ। लेकिन हाँ, उनके साथ मैं भी जाती हूँ। तो वहाँ पे गई थी ना तो हम लोग भेल खा लिए थे, भूख लग गई थी उन्हें भी, तो मैं ना उनके साथ भेल खा ली थी। तो वही मेरा सैटरडे का डिनर हो गया था। उसके बाद मैं फिर रात में के कुछ नहीं बनाई। और ये है संडे की क्लिप, संडे मॉर्निंग की क्लिप, जिसमें मैं सेवई बना रही हूँ। आज आप लोग को पता है संडे के दिन मेरे यहाँ सेवई बनती है। और ये चने की सब्जी बनाऊंगी, जिसके लिए चने और आलू को मैं धो के बढ़िया से रख दी हूँ। रात भर का फुला हुआ चना है, और साथ में बनाऊंगी पराठे। और यही है हमारा आज संडे का ब्रंच, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि आज संडे के दिन हमारे सोसाइटी में सावन मिलन का फंक्शन है, तो मुझे उसके लिए जाना है। तो दोनों बाप बेटा के लिए, मतलब पति देव जी के लिए और बेटे के लिए भी रात का डिनर भी बना दूंगी, और अपनी बेटी के लिए तो नाश्ता बना रही हूँ। मतलब चारों लोग के लिए नाश्ता बन रहा है, लेकिन साथ में ना डिनर भी बना दूंगी। मतलब डिनर में मेरे हस्बैंड जी बोले कि रोटी बना देना, क्योंकि ठंडा होने के बाद पराठा अच्छे नहीं लगते हैं। तो पराठा अभी खाएंगे और रात के डिनर के लिए बना के सब कुछ रख के जाऊंगी, क्योंकि 3 बजे का टाइमिंग दिया गया है, तो रेडी वगैरह भी होना है, तो इसीलिए। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ फिर से वापस से अपने टॉपिक पर, जो कि मैं बता रही थी कि अभी क्यों मुश्किल हो रहा है। देखिए, जब मैं दुबला हुई थी ना, 50 केजी का वजन हुआ था कोरोना के समय, जब मैं क्रैश डाइटिंग की थी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उस समय मुझे डाइटिंग का कोई नॉलेज नहीं था, बस मुझे दुबला होना था। तो मुझे ना बहुत सारी बीमारियाँ धीरे धीरे होने लगी, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। बीमारियाँ डाइटिंग की वजह से नहीं हुई थी, बीमारियाँ शरीर कमज़ोर होने की वजह से हुई। मेरा ब्रेस्ट में ऑपरेशन हुआ है, लिपोमा का गांठ हो गया था एक, जिसका डॉक्टर का डर था कि कहीं वो गांठ मतलब कैंसर का रूप ना लिया हो, तो डॉक्टर उसके लिए भेजे भी थे। उसका सैंपल गया था गुड़गांव, लेकिन सैंपल में ऐसा कुछ नहीं निकला था, वो नॉर्मल गांठ था जिसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मुझे हुआ था जॉन्डिस, उसके बाद हुआ था मुझे पथरी, जिसका मैं गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी करवाई हूँ। तो बैक टू बैक, चूँकि मेरा वेट इतना कम हो गया था ना कि मेरी बॉडी कमज़ोर हो गया था अंदर से, और बैक टू बैक बीमारियाँ मुझे आने लगी, लगने लगी। और उसके बाद अब जो स्थिति है, अब मेरा वेट लॉस में ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूँ, मैं अपना 100% दूंगी और पूरा ट्राई करूँगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है ना, कि मैं अब वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो डाइट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, जिनका भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है ना, आप देखिएगा वो अगर कुछ टाइम में कुछ नहीं खाते हैं ना, तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैं उस समय किया करती थी, जब मैं बता रही हूँ कोरोना के टाइम पे, तो ना मैं 18:6 का इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करती थी, 20:4 का इंटरमिटेंट मैं इतना देर तक भूखे रह जाती थी। मतलब 20 घंटे उपवास 4 घंटे खाना, या फिर 18 घंटे उपवास 6 घंटे खाना, मैं वैसा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकती थी। लेकिन आज के डेट में ना मुझसे नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, और गॉल ब्लैडर के जिनका ऑपरेशन होता है ना, बहुत टाइम तक भूखे रहना मुमकिन नहीं है उनके लिए। दूसरा कारण ये है, मैं जंपिंग जैक और रस्सी स्कीपिंग बहुत किया करती थी जब मैं वेट लॉस करती थी ना, उस समय तो बहुत मेरा की थी। सॉरी, जब कोरोना के टाइम का बात बता रही हूँ, तो बहुत स्कीपिंग 100 एक दिन में ना 100 एक टाइम में स्कीपिंग कर लिया करती थी, और 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज और 1 घंटा रात में वॉक। मेरे हस्बैंड जी बोलते भी थे कि तुम्हारा वजन कम हो गया, मत करो, लेकिन मैं जिद में ठानी थी कि नहीं, मुझे 50 केजी पे आना है तो आना है। जबकि मेरा ये वेट, मेरे बॉडी मतलब मेरा जो ये है ना हाइट, उसके अनुसार मेरा वेट ना मतलब 60 के आसपास होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ना पता नहीं, मेरे दिमाग में वो मोटा भैंस, वो 4 बच्चे की माँ, वो सब ना मेरे दिमाग में घुसता था, और बोली थी कि नहीं, अब ठानी हूँ तो कर लूँगी, क्योंकि कंट्रोल करना मैं सीख गई थी, भूखे रहना मैं सीख गई थी। लेकिन उस समय इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। मतलब उस समय ना ही मुझे कोई ऑपरेशन हुआ था, मतलब दोनों बेबी तो मेरे ऑपरेशन से हुए हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन तो होता नहीं है सिजेरियन वाला, जो जिससे डिलीवरी होती है, वैसे कुछ परेशानी नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद ना आप सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं बहुत जंपिंग जैक करती थी, बहुत एक्सरसाइज, बहुत ही मैंने पसीना बहा के अपना वेट को उस समय कम किया था। लेकिन वो गलत तरीके से, गलत खान पीन की वजह से मेरी बॉडी कमज़ोर हो गई और मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो गई। अब जब मैं दोबारा से, मुझे थायराइड, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में मुझे थायराइड बढ़ता नहीं था, बढ़ता था,
लेकिन मैं ना फिर उसे कम कर लेती थी। उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, इसलिए मैं सब कुछ तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, सब वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि उस समय ये सब चीज़ था ही नहीं कभी कि कभी से यूट्यूब पर भी शेयर करना है। लेकिन हाँ, उस समय ना मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि मेरे लिए उस समय वजन घटाना थोड़ा आसान था, इस बार बहुत चैलेंजिंग है। जैसा कि बताई, मैं बहुत देर तक भूखे भी नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला एक्सरसाइज कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनली प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा मैं जैसे बहुत ज़्यादा खुद को एफर्ट डालती हूँ ना, तो मुझे सूजन आने लगता है ब्रेस्ट में, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है ना गांठ का, वहाँ। तो बहुत सारी चैलेंजिंग इस बार है मेरी जर्नी, जो है ना बहुत बड़ी चैलेंजिंग होने वाली है थायराइड की। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आप लोगों के साथ से आज के डेट में मुझे आप सबका भी मोटिवेशन चाहिए, और साथ में मैं उन सभी लेडीज़ को, उन सभी दोस्तों को मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि डियर देखिए, मैं कहाँ थी, आप लोग थंबनेल में देख रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उस समय का फोटो है 6-7 महीने के बाद का, और जब मेरी बेटी हुई थी उससे भी भयानक स्थिति मेरा उस समय था। 7 महीने के बाद तो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ दौड़ना घूमना पड़ता है, बच्चों को परवरिश में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सब समझ सकते हैं। तो वो मेरा जो उससे पहले की मेरे पास पिक है ही नहीं, वो मेरा पिक था एक, साथ में फैमिली भी थी, तो मैं कट कर दी थी उस फोटो को, अपने को ही लगा दी हूँ केवल, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी थे इसीलिए। तो ये उस समय की फ़ोटो है ये, जब मेरी बेटी 7 महीने की थी। तो जब मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ, तो आगे भी ले आऊँगी। हाँ, थोड़ा इस बार टाइम लगेगा, तो मैं उस लड़ाई के लिए, उस जंग के लिए तैयार की हूँ खुद को, और मैं मेंटली भी तैयार हूँ, फिजिकली भी तैयार हूँ। इसलिए आप लोग भी हिम्मत मत आइए, आप लोग तो कम से कम सब एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने मतलब रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। मेरे जैसी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा कार्डियो कीजिए, आप लोग रस्सी कूदिएगा ना, बहुत बेनिफिट करता है। मैं बार बार बोलती हूँ ना, मैं जंपिंग जैक करके अपना इतना वजन घटाई थी, इतना वो फ़ायदेमंद होता है। तो जिन्हें भी जंपिंग जैक करने में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज करने की टाइम नहीं है ना, आप 15 मिनट जंपिंग जैक कीजिए, तीनों टाइम कीजिए, आप देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो डियर, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ और आप लोग के लिए बोल रही हूँ एक बार फिर से, कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक आ गई हूँ, तो फिर मैं दोबारा से अब लोगों को ये बोलने का मौका नहीं दूंगी ना कि मैं मोटी भैंस हो गई हूँ, ये मैं कभी नहीं दूंगी। और ये है शाम का समय, मैं एक दीदी है हमारे घर के पास, वो उनका ब्यूटी पार्लर है, उन्हें ही बुला ली थी तैयार करने के लिए, क्योंकि वो बाल में गजरा वजरा लगाना मुझसे होता नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। इस तरह की साड़ी में नहीं पहन पाती हूँ, बढ़िया से कैरी नहीं कर पाती हूँ, तो वही मेरे साड़ी भी पहना दी थी, मेरा हेयर स्टाइल भी कर दी थी, और थोड़ा बहुत लाइट मेकअप भी कर दी थी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं अपनी बेटी के साथ, बच्चे भी जिनकी लड़कियां हैं ना, जिनके भी बच्चे हैं, बच्चे को भी जाना है सावन पार्टी में, क्योंकि सोसाइटी की बात है ना, इसीलिए तो मेरी बेटी और मैं जा रही हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी थोड़ा सा मेरा पिक निकाल रही थी, ताकि मैं आप लोग से शेयर कर सकूँ। वो बोलती है हमेशा कि मम्मी जब रेडी होती है तो दिखा दिया करो वीडियो में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और ये लिफ्ट में है अभी हम लोग, तो वहाँ की मैं वीडियो फोटो नहीं बना पाऊंगी, इसके लिए सॉरी। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।